धर्म की जय। तो हमारे साथ हमारा कर्म जाता है, हम कितना कमाए हैं ये नहीं जाता। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है, आप धन कमाइए, खूब कमाइए, पर धन को धर्म में लगाइए। क्योंकि शास्त्र कहता है कि विद्या ददाति विनयम, विनया दयाति पात्रता, पात्रत्वा धनमाप्नोति, धनात् धर्मः ततम् सुखम्। विद्या विनय से प्राप्त होती है। विनय मतलब विनम्रता से। अच्छा, हवा बहेले, पेड़ पर फल लागल बा, पर पेड़ हरा है तो डाल लपक जाती है, फल नहीं गिरता, लेकिन सूखा रहे तो डंडियों टूट जाती है। इसलिए अगर कुछ पाना है तो विनम्र बनिए। विनम्र बनेंगे, विनयशील रहेंगे तो बहुत कुछ पा जाएंगे। अच्छा, नेताजी लोग वोट गिरवा के लेते हैं कि हाथ जोड़ के? हाथ जोड़, बोलिए नेताजी। हाथ जोड़। सब प्रैक्टिकल है, शास्त्र में कुछ भी गलत नहीं है, पर शास्त्र का सांगोपांग ज्ञान नहीं प्राप्त करने के कारण कोई विदूषक बैठ जाता है जब शास्त्र की चर्चा करने, तो इसमें कमियां निकालने लगता है। विदूषक समझ रहे हैं? विदूषक हास्य कलाकार हिंदी में और अंग्रेजी में कॉमेडियन। वो खाली जनता के हंसावे काम करके हंसा भुलवा के 9 दिन काट के चल। अरे हम हंसाने गंवाने नचाने न, हम आपको समझाने आए हैं। जिस तरीके से इसकी बातें, शास्त्र की बातें आपके जीवन में उतरें, आप जीवन में उसको लागू करें, तो आए हम सभी कथा में प्रवेश करें। समय कहाँ रुकता है। 5 दिन निकल गया, 5 डिब्बा फूल हो गया, अब 4 डिब्बा और है। अब यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन में जगह सीमित है। अब 5 दिन का समय बीत गया रिजर्वेशन का, तो जो लोग राम नाम रूपी ट्रेन में सवार होकर के भव पार जाना चाहते हैं, वो समय से प्लेटफार्म पर लगे हुए अपने नंबर की सीट पर बैठ जाएं। बारात मिथिला में पहुंची। अब विवाह में कितना हंसी ठिठोली का समय होता है। अब राम जी को जो मिथिलानी है वो लेके माड़ो की तरफ बढ़ गए। चला बबुआ जी, चली पाहु जी। ये पाहु नहीं, बड़ा तुनक मिजाज बड़ा छोटका हो। अब राम जी तो कुछ बोले नहीं, पर लक्ष्मण जी घूर घूर के एक मिथिलानी। अब गीत का धुन बदल गया कि पग धीरे कैसे दुल्हा धरत सखी। मिथिलानी का ये सही है कि दुल्हवा कैसे चलता हो, कहा बड़ा धीरे धीरे चलता, लजात होई। तो पग धीरे कैसे दुल्हा धरत सखी। तो दूसर की बोली नहीं जानते हो? चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद सखी, चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद सखी। पग धीरे कैसे दुल्हा धरत, गाओ जा। पग धीरे कैसे दुल्हा धरत सखी। दूसर की मिथिलानी बोली, चल धीरे जैसे कोल्हू के बरद सखी, चले जैसे कोल्हू के बरद सखी, चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद सखी, चले कोल्हू के बरद सखी। दूसर की मिथिलानी बोली, अरे दामाद है जाका, ऐसे मत कहो। ऐसन उपमा में कौन विवेक सखी, दुल्हा के बरद काहे बनावतारू? तुम मिथिलानी है ना, विद्वान है, वो कह रहा ये बरद ऐसे बनावतानी
कि बरद का पक और खोला समझो। बरद मतलब वरदान देने वाला, बरद मतलब वरदान देने वाला, और बरद मतलब सृष्टि को रचने वाला। बरयौरी बरद दोनों एक सखी, बरयौरी बरद दोनों एक सखी। तो दूसरी मिथिलानी बोली, इनके बरद मत कहो, बरद तो के कंजर जे वरदान देला। बर होता है वही जो बरदानी ये सखी, बर होता है वही जो बरदानी ये सखी। की 84 लाख जोड़ी के विधानी ये सखी, 84 लाख एक सखी बोली आखि बरद बनाओ तड़ुआ वो कोल्हू का, तब पेरे कोल्हू के बरद सरसों खानी ये सखी, पेरे कोल्हू के बरद सरसों खानी ये सखी। एक सखी बोली कि कोल्हू का बैल तो सरसों पेरता है, तो दूसर की सहेली बोली कि नहु के बरदे जानो। तो कहे बरद कैसे जानो, तो कहा यो 84 का चक्कर में जीव के पेरते हैं। ये 84 लाख जोड़ी के विधानी है सखी, 84 लाख जोड़ी के विधानी है सखी, 84 लाख जोड़ी के विधानी है सखी, 84 लाख जोड़ी के विधानी है सखी। अब राम जी देखे कि बड़ा गाली सुनना पड़ रहा है तो थोड़ा तेज तेज चलने लगे। एक मिथिलानी का गीत का भाव बदल गया। डेग लामी औरी चाल कैसन लागे हे सखी, औरी चाल कैसन लागे सखी, डेग लामी औरी चाल कैसन लागे सखी, ये सखी दुल्हा तेज तेज चलता कैसन लागता हो। तो दूसर की बोली छोटी बंधना से औज, औज माने बकरा होता है, छोटी बंधना से औज जैसे भागे हे सखी, छोटी छोटी बंधना से औज जैसे भागे हे सखी, छोटी बंधना से औज जैसे भागे सखी। मिथिलानी कही कि औज माने तो बकरा होता है, तो इनके बकरा काहे बना रही हो। आज तब बकरा के लोग सब कहे सखी, आज बकरा के सब कहे सखी, आज तब बकरा के लोग सब कहे सखी, आज बकरा के कहे सखी। अज माने होता है अजन्मा, अज माने अजन्मा, अजन्मा जो जन्म नहीं लेता, जो हमेशा नित्य है। तो दूसरी मिथिलानी बोली इनका बाबा का नाम अज रहे, अज ई हो अज आजा इन कर रहे सखी, अज ई हो अज आजा इन कर रहे सखी, अज ई हो अज आजा इन कर रहे सखी। ये भी अजन्मा है, इनके बाबा जी का नाम भी अज है, तो इनको अज कहा जा सकता है। अब राम जी जाके चुपचाप माड़ों में खड़े हो गए।
कैसे लागे अब अंगना में ठाढ़े सखी कैसे लागे कैसे लागे अब अंगना में ठाढ़े सखी तो दूसरी सखी बोली अंगना में ही ऐसा नहीं लागत है ना। राम जी का स्वरूप कैसा है, राम जी का स्वरूप कैसा है, हैं? नीलांबुज, राम जी न गोर बाणा न सांवर, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशम। तो कैसे अंगना में ठाढ़ अब लागे सखी कैसे अंगना में ठाढ़ अब लागे सखी। दूसरी मिथिलानी बोली हमके तो ऐसा लागता जैसे कि नील मणि आ सुवर्ण मणि का खम्भा गाड़ल होके, जो सुवर्ण नील मणि खम्भ गाड़े सखी जो सुवर्ण नील मणि खम्भ गाड़े सखी। एक दूसरी मिथिलानी बोल पड़ी खम्भा तो जड़ होता है, खम्भा तो एक जगह रहेला तो दुल्हा लोग तो चलता, खम्भ जड़ किंतु दुल्हा तो चैतन्य सखी खम्भ जड़ किंतु दुल्हा तो चैतन्य सखी जड़ किंतु दुल्हा तो चैतन्य सखी। अच्छा, जड़ में और चेतन में सब में राम है ना। तो जड़ चेतन में है श्री राम नहीं अन्य सखी जड़ चेतन में है श्री राम नहीं अन्य सखी। जड़ चेतन में है श्री राम नहीं अन्य सखी। अब लक्ष्मण जी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और राम जी मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मण कहा जानत रह तू ही विद्वान बाड़ा, अरे ससुरारी में पता चल जाला कि कितना विद्वान बा। तो दुल्हा मुसुकत मुख दे रुमाले सखी दुल्हा मुसुकत मुख दे रुमाले सखी। अब राम जी की बात सुन के चारों भैया मुस्कुराने लगे मुंह पर रुमाल देके, और मिथिलानी इतना गीत इसीलिए तो गा रही थी कि राम जी कभी हंस नहीं रहे थे, राम जी को हंसाने के लिए इतना सुंदर सुंदर गाड़ी चुन चुन के गाई। अब जब राम जी मुस्कुराए तो जाको देख मिथिलानी सब निहाले सखी जाको देख मिथिलानी सब निहाले सखी। अब आज राजा जनक का मड़वा कैसा लग रहा है। अरे आजू जनकपुर के मड़वा बड़ सोहावन लागे जनकपुर के सियाजू के चढ़ली हरदिया मन भावन लागे हरे हरे बसवा कटवले जनक राजा हरे हरे
बाजेला सुनैना माई के मन में आनंद बाजा सोर भैली सगरी महालिया मन भावन लागे आजो जनकपुर के नगरिया के उमड़ल बगिया धनी रे नगरिया के उमड़ल लगली सिया जो के अमर सोहगिया अमर अरे चौका पुराइल आंगनवा बड़ सोहावन लागे आजो जनकपुर के बड़ सुहावन लागे बड़ सुहावन लागे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। दुल्हे सरकार माड़ों में प्रवेश किए। एक माड़ों के अंदर चारों भैया दुल्हा बने और जनकपुरी में ही एक मड़वे के अंदर चारों भैयाओं की शादी उसी मिथिला में हो गई। अच्छा, राम जी जब दुल्हा बन के आए थे ना, जो मिथिलानी देखे सीता जी से विवाह तो कराना चाहती थी पर सोचती थी कि काश हमारा हो जाता। अब जेकर भइल है वो सोचे कि हमार दुल्हा ऐसा रही तब। सब मिथिलानी राम जी को देख के बस यही सोच रही थी काश हमार शादी हो जाए। इसीलिए भगवान द्वापर में सबके मनोरथ को पूर्ण किए, सबके साथ महारास रचा के। थोड़ा शांति बना के आप लोग बैठो। तो एक ही मड़वे के अंदर चारों भाइयों का, जनक जी के एक भाई थे उनका नाम था शिरध्वज, कुशध्वज, उनकी बेटियां थी। राम जी का विवाह किसके साथ हुआ? सीता जी के साथ। भरत जी का मांडवी जी के साथ। लक्ष्मण भैया का उर्मिला जी के साथ और शत्रुघ्न जी का श्रुति कीर्ति के साथ। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिए, ये चारों शक्तिमान हैं। राम जी चतुर्व्यूह रूप में अवतार लिए हैं, चतुर्व्यूह रूप में अवतार लिए हैं। तो कोई भी शक्तिमान बिना शक्ति के नहीं होता। अतः नेताजी को जब वोट मिलता है तब न पद मिलता है, वोट न मिले तो पद नहीं मिलेगा। तो बिना वोट के कोई नेता नहीं हो सकता। वोट और सपोर्ट नेता के लिए बहुत जरूरी है, समझ गए? वोट और सपोर्ट, इसी से व्यक्ति नेता बनता है। ध्यान दें, थोड़ा शांति बना के रखें। तो कोई भी व्यक्ति बिना शक्ति के शक्तिमान नहीं हो सकता। राम जी शक्ति है, शक्तिमान है, तो उनकी शक्ति का नाम है सीता। भरत जी अगर शक्तिमान है तो उनकी शक्ति का नाम है मांडवी। लक्ष्मण जी अगर शक्तिमान है तो उनकी शक्ति का नाम है उर्मिला। और शत्रुघ्न जी भी अगर शक्तिमान है, सामर्थ्यवान है, तो उनकी शक्ति का नाम है श्रुति कीर्ति। अब हम नीचे से चारों भैयाओं की चर्चा करेंगे और उनकी शक्तियों की चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। जो लोग थोड़ी सतही सुनना चाहेंगे उनको तो आनंद आएगा, पर जे खाली बस जा सके। सबसे छोटके भैया का नाम क्या है? शत्रुघ्न।
शत्रुघ्न का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। अच्छा, घन आप लोग जानते हैं, या घन से कुटाला घर में पत्थर उत्थर हो, दुर्मिस कहल जाला घनवा के, ओमे हेतनो जगह ना रहे, बहुत कठोर होता है। तो शत्रुघ्न भैया अंदर बैठे शत्रुओं को कूटते हैं, पर कैसे कूटते हैं? उनकी शक्ति का नाम है श्रुति कीर्ति। श्रुति कीर्ति का अर्थ है भगवान की कथा का गान जब अपने कर्णकुटों से सुनते हैं, तो भगवान की कथा जब अंदर जाती है तो शत्रुघ्न भैया क्या करते हैं? अंदर बैठे हुए विकारों को उस शक्ति के सहारे कूट देते हैं। शक्ति का नाम हो गया क्या? श्रुति कीर्ति। भगवान की पावन कीर्ति जब आप कर्णकुटों से सुनते हैं तो अंदर बैठे शत्रुओं का शत्रुघ्न भैया क्या करते हैं? विनाश कर देते हैं। अब उनसे बढ़ के भैया का नाम है लक्ष्मण। लक्ष्मण भैया की शक्ति का नाम है उर्मिला। उर्मिला का अर्थ है उर में प्रभु से मिलने की उत्कट इच्छा का उदय होना ही उर्मिला शक्ति की जागृति है। उर में प्रभु से मिलने की उत्कट उत्कंठा का उदय होना ही उर्मिला शक्ति है। मतलब मन भगवान से मिलने के लिए तड़पने लगे। तो ये शक्ति किसको प्राप्त होती है? ये शक्ति किसको प्राप्त होती है? ये शक्ति लक्ष्मण को प्राप्त होती है। लक्ष्मण का अर्थ है जिसके जीवन का एक ही लक्ष्य हो, जिसके जीवन का एक ही लक्ष्य हो उसको उर्मिला, मतलब उर में प्रभु से मिलने की उत्कट इच्छा वाली शक्ति प्राप्त हो जाती है। जब वन जाना होता है, राम जी कहते हैं कि जाओ माता जी से लक्ष्मण पूछ के आओ। लक्ष्मण भैया रोने लगते हैं, कहते हमारे तो जो हैं आप ही हैं, आपके सिवा मैं गुरु पीतु मातु न जानू का। गुरु पीतु मातु न जानू गुरु पीतु मातु न जानू का। गुरु बिन मातु न जानू कहूँ स्वभावनाथ पतिया, कहूँ स्वभावनाथ पतिया। राम जी ने कहा ऐसा है, तुम गुरु को भी नहीं जानते, माता को भी नहीं जानते। लक्ष्मण भैया ने कहा माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, अन्यो जाने नैव जाने न जाने। हे राघव जी, हमारे तो माँ भी आप हैं, पिता भी आप हैं, गुरु भी आप हैं, हमारे सब ही एक तुम स्वामी। हम एक तुम स्वामी। लक्ष्मण भैया ने कहा हमारे जो भी हैं आप ही हैं, हमारे सब ही एक तुम स्वामी। हमारे एक स्वामी। राम जी ने कहा सच कह रहे हो। लक्ष्मण जी ने कहा आप तो सबके घट घट में बसने वाले हैं। दीन बंधो उदय पर जामी, दीन बंधो उदय पर जामी, दीन बंधो उदय पर जामी। तो दूसरे भैया का नाम लक्ष्मण, जिनकी शक्ति का नाम उर्मिला। अब तीसरे भैया, उनका नाम है भरत। भरत का अर्थ है भगवान में जो रत है, भगवान में जो रत है वही भरत है।
पर भगवान में कौन रत होगा। भरत अगर शक्तिमान है तो उनकी शक्ति का नाम है मांडवी। मांडवी का अर्थ है पूरे ब्रह्मांड को खुद में देखना और खुद में पूरे ब्रह्मांड को देखना। अर्थात मातृ स्नेहात यया ज्ञाता नवजातेषु जायता। जैसे एक माँ अपने नवजात से प्रेम करती है, उतना प्रेम अगर सभी जीव से हो जाए, सबसे हो जाए, सिया राम मैं सब जग जाने, सब में अपना प्रीतम, अपना परमात्मा, अपने स्वामी का दर्शन होने लगे, तो आपको मांडवी शक्ति प्राप्त हो जाती है। और जैसे मांडवी शक्ति प्राप्त हो जाती है, आप शक्तिमान होते हैं। विश्वभरण पोषण कर जोई, विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई, ध्यान दें इस चौपाई का। जिस माता बहन के घर में अन्न का संकट हो, इस चौपाई का संपुट लगा के सुंदरकांड का पाठ करें। ईश्वर की इच्छा से 3 महीने के अंदर आपके घर में अन्न के अभाव से मुक्ति मिल जाएगी। विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई, अब चौथे भैया, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो करते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा, सो सुख धाम राम यस नामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन लोक। राम जी कौन है? आनंद के आधार, सुख के आधार, शांति के आधार, जगत के आधार। पर ये कब प्राप्त होता है? राम कब प्राप्त? राम जी की शक्ति का नाम है सीता। सीता कौन है भाई? ए भगति स्वतंत्र सकल सुख कानी, भगति स्वतंत्र सकल सुख कानी। एगो सुख ना, सारे सुखों की खदान है भक्ति। भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भगति स्वतंत्र सुख खानी। लेकिन मिलती कहाँ है? बिनु सतसंग न पावई प्राणी, बिनु सतसंग बिनु सतसंग न पावई। एक मड़वे के अंदर चारों भाई